ये वारदात एक ऐसा कहा जाए कि बोलने लायक नहीं है। एक बाज़ाब्ते से उनका गला घोट दिया जाता है। गला घोटने के बाद उस तरह से उसको डैमेज भी किया जाता है और उसके बाद आखिर में तेजाब भी फेंक दिया जाता है। यानी एक दर्दनाक वाकया जिसको बयान करने में भी एक दर्द और एक सहम जाता है इंसान। ऐसा कैसे हो रहा है और क्या इसके पीछे ये है, ये जांच का विषय है। और जय हिंद दोस्तों, मैं इफ्तिखार अहमद, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छछुआ गांव में, जो बिस्फी थाना के अंतर्गत में आता है। मैं आपको बताता चलूँ कि कल एक वारदात या एक वारदात न कह करके एक डायरेक्ट हत्या कहिए, मर्डर कहिए, वो यहाँ के व्यक्ति के साथ हुआ। वो यूँ हुआ कि एक व्यक्ति जो गंगा सागर एक्सप्रेस से कोलकाता से अपने घर आ रहे थे, 6 से 7 बजे की टाइमिंग होती है जनरली गंगा सागर की पहुंचने की। वहां लहरिया सराय आने के बाद वो जिनकी हत्या हुई है वो बाज़ाब्ते से अपने घर पे कांटेक्ट करते हैं कि मैं पहुंच चुका। उसके बाद वो फिर वहां से गाड़ी पकड़ते हैं और ठीक टाइम से नहीं पहुंचते हैं। घर वाले यहाँ जानकारी लेते हैं, पूछताछ करते हैं और एरिया में घूमते हैं। एट लास्ट एक दिन बाद ये पता चलता है थोड़ा सोशल मीडिया के इनकी डेथ बॉडी पड़ी हुई है खिरमा में। आइए जानते हैं कि क्या है मैटर और कहाँ कैसे क्या मामला हुआ। मामला तो मैंने सब सारी जानकारी हमने दे दिया कि आखिर जिनके साथ वो आदमी आए, जिस रोज वो उतरे उस दिन हमने उससे बात किया तो सही से वो बात की है। उसके दूसरे दिन हमने, यानी उन आदमी की आप बात कर रहे हैं जो आदमी उनके साथ कोलकाता में रहते थे और वो एक साथ आए और 2-4 आदमी का टिकट एक ही में था। उनका गांव क्या है, नाम क्या है पता? और नाम के बारे में मुझे नहीं जानकारी है। हम जिनकी हत्या की गई है उनके लड़का से हमने मोबाइल नंबर लिए उनका और उनसे हम पूछे हुआ क्या मामला। पहले वहाँ यानी ट्रेन पहुँचने के बाद क्या मामला हुए? ट्रेन से उतरने के बाद उनका कहना हुआ कि मैंने जो है सो उनको हाथ में बैग थमाए और 2 झाड़ू दिए और वो सीढ़ी पर चढ़े और मैं भी ट्रेन में बैठ गए। वो भी अपने घर पहुंच गए और ये बेचारे के इंतजार में इनके जो लड़का थे या इनकी बीवी या इनके बेटी सब लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे अब्बू अब आएंगे। जब बहुत ज़्यादा लेट हुआ तब इसका लड़का जो है सो अपने अब्बू को छानबीन करने के लिए निकले। ये अक्सर व बेशतर ये मामला सुनने को मिलता है कि वहाँ से जो लोग आते हैं वो कभी कभी ऑटो ड्राइवर का भी एक मामला आता है। जो मैं आपको बताता चलूँ 2-3 से 4 महीना एगो की बात है कि कठैला में इसी तरह के एक कोलकाता से ही एक पैसेंजर आ रहे थे जो कठैला के हैं। वो अपनी बहन की शादी के इसमें आ रहे थे, उसके पास सारे सामान थे। उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशे की दवा पिला करके उसको फेंक दिया गया। एट लास्ट वो पता चलता है। तो ऐसा तो नहीं आप या ऑटो ड्राइवर पे शक जाता है या वो आदमी जो उनके साथ थे जो साथ आए हैं, क्या उन पे शक जाता है? हम लोगों का तो मतलब शक जाता है ऑटो ड्राइवर के ऊपर, क्योंकि वो उस रास्ते में हमेशा ऐसा कांड होता ही रहता है। अब बाकी रहा कि इनका कहना है कि हमने उनसे कांटेक्ट किया था फ़ोन में, उन्होंने मतलब पहला दिन जो सही जवाब दिया, दूसरा दिन गाली से बात किया, तो इसमें शक आ जाती है कि हो सकता है कि जो उनके साथ है उन्होंने ऐसा किया या ऑटो ड्राइवर किया। ये कहा नहीं जा सकता बगैर तहकीकात के। क्या मैं अभी इस शक को मैं अपने जगह पर रखता हूँ। मैं इस शक का वो उस टाइम दूर करूँगा जब मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके आऊँगा। जी। और दूसरी बात, मैंने उसके बच्चा को बोला कि बाबू तुम्हारा थाना कहाँ पड़ता है, तो बोला कि बिस्फी ब्लॉक में जो है सो ये ब्लॉक में जब वो लड़का थाना लिया, हाँ वहाँ वो बच्चा जब वो पहुँचा तो वहाँ आखिर पुलिस प्रशासन जब उसके क्षेत्र के आदमी के साथ इस तरह की घटना हुई और वो सूचना देने के लिए गया अपने क्षेत्र के थाना वालों को, आखिर वो आवेदन क्यों नहीं स्वीकार? कौन थाना? बिस्फी थाना आपका आवेदन भी नहीं लिया। बोला कि जहाँ का मामला है वहाँ जाकर के समझो। आप दरभंगा में भी कहीं कंप्लेन करवाए हैं? दरभंगा में हमने कल कंप्लेन किया है। वो लोग क्या कहें? वो लोग कहा कि मैं अपने असर से जांच कर रहा हूँ। वो लोग कहा, ये इतना जरूर कहा कि आपको जो है सो मान लिया कि 1-2 घंटा के बाद जो है सो ये बात सबकी जानकारी हम लोग मिल जाएगा। इसलिए इस तरह का घटना हो सकता है कहीं मर्डर हो गया हो। तो इस तरह से ये कई बातें यहाँ पे, अब ये तो जांच का विषय होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आनी बची है।
कई बातें यहाँ पर होती है जो बात को पकड़ने की है कि पहले एक तो ये लोग बिस्फी थाना पर भी ये लगा रहे हैं कि हमारा जब बॉडी नहीं मिल रही थी या जब वो आदमी की का कोई पता नहीं है तब कंप्लेन करवाया गया या लेटर दिया गया, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। दूसरी बात ये कि मैं दरभंगा पुलिस स्टेशन कहा जाए या दरभंगा जो स्टेशन मास्टर कहा जाए, उनसे मेरी अपील है और रिक्वेस्ट है कि उनके जो इस तरह के जो मामलात होते हैं वो हमेशा वहां होते आए हैं, तो क्यों नहीं इस तरह के मामलात को दूर करने के लिए वहां जो मेन गेट पर है सीसीटीवी कैमरा को यूज किया जाए, जिससे जो भी अगर फॉर एग्जांपल जो ऑटो ड्राइवर इस तरह के काम करते हैं उसको पकड़ने में आसानी हो सके और उससे पूछताछ में भी आसानी हो सके। उसी तरह दिल्ली मोड़ है या फिर नया बस स्टेशन जो दिल्ली मोड़ है वहां भी सीसीटीवी कैमरा को बढ़ा दिया जाए जिससे आसानी हो। यहाँ पर अब जांच का विषय है कि यहाँ ऑटो ड्राइवर की वजह से ये हुआ या फिर जो उनके साथ आए हैं, जो जिनकी हत्या की गई है उनके साथ आए हैं, उन पर यह जाता है कि कोई चालबाजी के तहत वो ऐसा कि ये वारदात एक ऐसा कहा जाए कि बोलने लायक नहीं है। एक बाज़ाब्ते से उनका गला घोट दिया जाता है, गला घोटने के बाद उस तरह से उसको डैमेज भी किया जाता है और उसके बाद आखिर में तेजाब भी फेंक दिया जाता है। यानी एक दर्दनाक वाकया जिसको बयान करने में भी एक दर्द और एक सहम जाता है इंसान। ऐसा कैसे हो रहा है और क्या इसके पीछे ये है, ये जांच का विषय है और हमारी उम्मीद है और रिक्वेस्ट है पुलिस से, दरभंगा पुलिस हो या बिस्फी हो, केवटी हो, तो इन तीनों इससे पुलिस स्टेशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को देखें और जो इस तरह के वारदात होते हैं अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि 9 बजे 10 बजे ट्रेन आती है, तो क्या उस ट्रेन के बाद जो है जितने पैसेंजर आते हैं तो यानी इस तरह की सुरक्षा हो, जो इस तरह के मामलात हमेशा आते रहते हैं वो ना हो और ये ख़त्म हो। थैंक यू वेरी मच।